देखो, इंडिया में अगर किसी को कोई भी तकलीफ होती है ना, उसको एक दवाई दी जाती है, डोलो। सर दर्द कर रहा है, डोलो खा लो। बुखार लग रहा है, डोलो खा लो। बॉडी पेन हो रहा है, डोलो खा लो। अब मेंस में ना एक डोलो जैसी चीज होती है जिसको फ्रेमवर्क्स कहते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने जो रिसेंटली इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस निकाली है, उसको आप डोलो की तरह अपने एग्जाम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी ने ना 7 पिलर दिए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गवर्नेंस को किन 7 पिलर्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। पहला पिलर, इट्स टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट। दूसरा पिलर है ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन ऑफ एआई। थर्ड इज इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, मतलब आप सॉफ्ट रेगुलेट करना चाहते हो एआई को, बहुत स्ट्रिक्टली रेगुलेट नहीं करना चाहते हो। चौथा, फेयरनेस और इक्विटी, ऐसा ना हो कि एआई के अंदर किसी प्रकार का बायस आ जाए, जिसको हम एल्गोरिथमिक बायस भी कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी शुड बी देयर कि एआई डेवलप करने वाली कंपनी कौन सी है और कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व है। अंडरस्टैंडेबल एआई बनाना है और सेफ, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल एआई बनाना है। ये वो 7 पिलर है जिसके ऊपर एआई बेस्ड होना चाहिए, एआई गवर्नेंस बेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद ये पर्टिकुलर रिपोर्ट 6 रिकमेंडेशंस भी देती है, यानी वो वे फॉरवर्ड जिसके लिए आप हर जगह तलाशते रहते हो। वे फॉरवर्ड में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना अलोंग विद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एआई की असिस्टेंस के साथ। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि स्किलिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट। तीसरा, पॉलिसी और रेगुलेशन के लिए करंट जो लॉज है जैसे कि आईटी एक्ट है, उसको एक बार रिव्यू कर लेना। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए अपना एक इंडिया स्पेसिफिक फ्रेमवर्क बनाना। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जिसकी पहले भी बात हुई थी, और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, यानी कि सभी इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लेके चलना। अब इस डोलो की दवाई को आप यूज कर सकते हैं GS3, GS4, GS2 गवर्नेंस में। ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हम डिस्कस करते हैं अपने मेंस के कोर्सेज में। वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए।